So, welcome and welcome back to Homeopathic. So, our next medicine is Nux vomica. In this video lecture, we are going to study about the whole drug picture of Nux vomica. So, we are going to start from the history of the medicine. So, history में क्या क्या include होगा? सबसे पहले source इसका है vegetable kingdom. Then इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइजन नट एंड कुचला. इसे पॉइजन नट भी कहा जाता है और इसे कुचला के नाम से भी जाना जाता है. नक्स वोमिका बिलोंग टू दी फैमिली लोगेनेसी एंड इसके प्रूवर है डॉक्टर हैनेमन. नेक्स्ट इज़ इसकी शीट ऑफ एक्शन, यानी कि ये हमारी बॉडी में जाकर किन किन सिस्टम्स पे एक्शन करेगा. तो फर्स्ट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, देन मसल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, माइंड एंड नर्व्स. इन सारी चीज़ों पे ये एक्ट करेगा हमारी बॉडी में जाकर. देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नक्स वोमिका पेशेंट, कि नक्स वोमिका का पेशेंट कैसा होता है. स्पेशली सूटेड टू पीपल हु आर थिन, कि जो लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, नर्वस होते हैं, एंड एक्सट्रीमली ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस. इसका मतलब क्या होगा कि एक्सटर्नल इम्प्रेशंस में क्या इंक्लूड होगा. फॉर एग्जांपल नॉइस हो गया, टच हो गया, लाइट हो गई, ऑर्डर हो गई. इन सारी चीज़ों से नक्स के पेशेंट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. दे आर डार्क हेड, कि उनके हेयर जो है वो डार्क होते हैं. डिबाउच्ड होते हैं. डिबाउच्ड मीन्स व्हाट, कि एक डेफिनेशन दे तो ये पीपल जो है वो बिहेविंग इन अ वे दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल टू मोस्ट पीपल, कि ये इस तरह से बिहेव करते हैं जो कि मोस्ट ऑफ पीपल को अच्छा नहीं लगता. इस तरह से ये बिहेव करते हैं, राइट. एंड लीड अ सेडेंटरी लाइफ, ये काफ़ी सेडेंटरी लाइफ जीते हैं. इंडिकेटेड इन जेलस, कि नक्स के जो पेशेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं, किसी का अच्छा नहीं देख सकते, इनको दूसरों की जेलसी बहुत होती है. या उसके बाद ये पेशेंट्स जो होते हैं काफ़ी हाइपोकॉन्ड्रिकल्स. मेल्स जो होते हैं वो काफ़ी हाइपोकॉन्ड्रिकल्स होते हैं. हाइपोकॉन्ड्रिक मीन्स क्या होता है कि अ पर्सन हु इज़ वरीड अबाउट हिज हेल्थ इवन व्हेन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कि ये इनको कुछ नहीं हुआ होता फिर भी इनको ऐसा लगता है कि मैं अनहेल्दी हूँ, मैं इल हूँ, राइट. नेक्स्ट क्या आएगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस इसके. इट प्रोड्यूसेस टिटेनिक कन्वर्जन्स, ये हमारी बॉडी में जाकर टिटेनिक कन्वर्जन्स प्रोड्यूस करेगा, कॉजिंग डेथ फ्रॉम एस्फिक्सिया. जब भी नक्स वोमिका बॉडी में जाएगा तो हमको पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या देखने को मिलेगा, एस्फिक्सिया. और एस्फिक्सिया के कारण क्या होगा कि हमको प्रॉपर O2 नहीं मिल पाएगा और इसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है. इट स्टिम्युलेट्स द वासोमोटर सेंटर एंड थस इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, कि ये वासोमोटर सेंटर्स को स्टिमुलेट करेगा और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा. इट एक्ट्स अपॉन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल पे एक्ट करेगा, एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा और डिस्पेप्टिक सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगा. और उसके साथ साथ ये कॉन्स्टिपेशन को भी प्रोड्यूस करेगा. डिस्पेप्टिक सिम्टम्स में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपके स्टमक में पेन और बर्निंग सेंसेशन आएगा. ब्लॉटिंग फील होगा काफ़ी, कि पेट एकदम भारी हो चुका है ऐसा फील होगा. और नोज़िया आफ्टर ईटिंग, कि आपको खाने के तुरंत बाद ऐसा फील होगा कि अभी मुझको वॉमिटिंग हो जाएगा, राइट. तो इट एक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोड्यूसिंग अ ड्राई कैटेरल कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टिंग द नेसल पैसेजेस, कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रोड्यूस करेगा, कैटेरल कंडीशंस. कैटेरल कंडीशंस मीन्स क्या होता है कि ये वन ऑफ द एयरवे में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा. और उसकी वजह से क्या होगा कि नेसल पैसेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, राइट. और इसमें क्या होगा कि एयरवेज में म्यूकस बिल्डअप हो जाएगा, उसकी वजह से हमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी. इट इरिटेट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रोड्यूसिंग डिस्पेप्टिक सिम्टम्स एंड स्टिमुलेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड डिसेंट्री. Next is mental symptoms, all consequent upon the modern so-called civilized life and high living,
कि आज की जो मॉडर्न सिविलाइज लाइफ है, इस कंडीशन में नक्स इज़ बेस्ट मेडिसिन। पेशेंट इज़ वेरी इरिटेबल, केयरफुल, फास्टिडियस, जीलस एंड मलिशियस। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल होगा, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होगा, फास्टिडियस होगा। कि फास्टिडियस मीन्स क्या, कि वांट एवरीथिंग वेरी नीट, क्लीन एंड एक्यूरेट, कि इनको सब चीज़ें बहुत ही सही चाहिए, नीट चाहिए और क्लीन चाहिए। फास्टिडियस मीन्स दिस। जीलस होगा, काफ़ी एनर्जेटिक होगा। जीलस मीन्स एनर्जेटिक और पैशनेट, ये अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगा। और ये मैलिशियस होगा। मैलिशियस मीन्स क्या, कि ये दूसरों को हार्म करने का डिज़ायर रखता है। नेक्स्ट इज़ ही इज़ वेरी नर्वस एंड मेलेंकोलिक। मेलेंकोलिक मीन्स क्या, कि ये ज़्यादातर टाइम सैड मूड में रहता है और उसे सैड थॉट्स ही आते रहते हैं। इम्पेशेंट होगा। नक्स कॉन्ट्रा इंडिकेट्स द पेशेंट्स, कि इन पेशेंट्स में धीरज कह सकते हैं हम, पेशेंस ज़रा भी नहीं होता और ये काफ़ी ज़्यादा एंग्री होते हैं। नेक्स्ट इज़ ही वॉन्ट्स टू बी अलोन, कि नक्स के पेशेंट्स जो होते हैं वो अकेले रहना पसंद करेंगे। पेशेंट इज़ इंक्लाइंड टू सुसाइड बट इज़ अफ्रेड टू डाई, कि इनको सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं, पर एट द अदर हैंड उनको डेथ से डर भी लगता है। ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, कैन नॉट टॉलरेट नॉइज, म्यूजिक, टॉकिंग, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स एंड ब्राइट लाइट। मटरिंग डेलीरियम। डेलीरियम मीन्स क्या, कि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि उनके सराउंड में क्या चल रहा होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, उसको देखेंगे आप तो ये काफ़ी कंफ्यूज्ड स्टेट में लगेंगे। उनके एक्सप्रेशंस से आपको पता लगेगा कि ये काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में है और वो अपनी ही धुन में होते हैं। उनको पता नहीं होता कि हम उनको बुलाएंगे, फिर भी वो अपनी ही धुन में होते हैं। उनको पता नहीं होता कि उनके सराउंड में क्या चल रहा है। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि ये पेशेंट्स होते हैं कई बार मटरिंग, यानी कि स्लोली कुछ बोलते रहते हैं और कंफ्यूज होते हैं एंड ही डोंट नो कि उसके सराउंड में क्या चल रहा है। ऐसे लोग आपने कई जगह पर देखे होंगे। कैन नॉट थिंक करेक्टली, कि ये करेक्टली सोच नहीं सकते। ड्रंकर्ड में स्पेशली मेंटल डिरेंजमेंट देखने को मिलेगा। नाउ गाइडिंग सिम्टम्स, इट इज़ लीस्ट रेमेडी टू कमेंस ट्रीटमेंट ऑफ केसेस that have been unduly drugged by other schools as an antidote to bad effect, कि अगर कोई पेशेंट है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके आया है तो उसकी बैड इफ़ेक्ट्स को एंटीडोट करने के लिए सबसे पहली मेडिसिन अगर चूज़ करनी होगी तो वो होगी नक्स वोमिका। ग्रेट ओवर सेंसिटिवनेस टू ऑल एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, टू नॉइस, ऑर्डर, लाइट्स और म्यूज़िक। स्लीप काफ़ी डिस्टर्ब होगी। इसका पेशेंट जो है वो रात के 2-3 बजे उठ जाएगा और फिर 1-2 घंटे जागेगा और फिर द फॉल्स इनटू हैवी स्लीप, कि उसके बाद ये काफ़ी गहरी नींद में सो जाएगा और फिर सुबह देर से उठेगा। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंट एंड इनइफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल एंड यूरिन, की फ्रीक्वेंट, बार और इनइफेक्चुअल मीन्स क्या होता है कि इनको डिज़ायर तो होगी स्टूल पास करने की, पर जब वो स्टूल पास करने जाएंगे तो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में स्टूल पास होगा। देयर इज़ लैक ऑफ बैलेंस, की इसमें इन पेशेंट्स में बैलेंस नहीं होता। पर्टिकुलर्स में सबसे पहला आएगा माउथ। फिटेड अल्सरेशन इन माउथ। फिटेड मीन्स क्या होता है कि माउथ में जब अल्सर होता है तो काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल आती है, स्मेलिंग वेरी बैड, अल्सर्स आर स्मेलिंग वेरी बैड। गम्स जो होते हैं उसके स्वॉलन और ब्लीडिंग गम्स होते हैं। फीटेड एंड सॉर टेस्ट इन मॉर्निंग में क्या होता है कि इनका टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है और कुछ खट्टा टेस्ट आता है इनको। अब इनकी इंटीरियर हाफ टंग जो होगी वो क्लीन होगी और पोस्टीरियर हाफ टंग जो है वो कैसी होगी, वाइट कोटेड होगी। नेक्स्ट इज स्टमक। सेंसेशन ऑफ वेट इन पेन इन द स्टमक, की स्टमक में एक वेट है और ऐसा फील होगा उनको और उसमें पेन होगा। कॉन्स्टेंट नोज़िया आफ्टर ईटिंग,
especially in the morning. Patients feel if I could only vomit I would be so much better, कि अगर मुझे, पेशेंट को ऐसा फील होगा कि अगर मैं वॉमिट कर दूँगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेटर फील होगा. वेरी हंग्री येट देर इज़ एवर्जन टू फूड. इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है बट इनको फूड से एवर्जन होता है. स्टमक रीजन इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर. कि स्टमक जो होता है और वो टच और प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होगा. कंस्ट्रिक्टिव क्रैम्प लाइक पेन होगा इनको स्टमक में. एनलार्ज लीवर इन ड्रंकर्ड. ड्रंकर्ड में क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनका लीवर जो है वो एनलार्ज हो जाएगा और स्टिचिंग पेन होगा और सॉरनेस भी होगा. थ्रॉबिंग पेन फ्रॉम हेपेटिक एब्सेस. थ्रॉबिंग में पेन होगा हेपेटिक एब्सेस में. थ्रॉबिंग पेन मीन्स क्या होता है कि पल्सिंग सेंसेशन होगा, कोई चीज़ आपको काट रही है ऐसा फील होगा आपको, ऐसा पेन होगा. और गॉलस्टोन विथ जॉन्डिस. इनको गॉलस्टोन के साथ जॉन्डिस भी होगा. नेक्स्ट इज स्टूल. डिसेंट्री में क्या होगा कि ग्रेट टेनिसमस एंड म्यूकस विथ स्टूल. ग्रेट टेनिसमस मीन्स क्या होगा कि इनको फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू गो टू द वॉशरूम इवन दो बॉवेल इज एम्प्टी. कि इनको बार बार वॉशरूम जाने की डिज़ायर होगी हालांकि इनका बॉवेल जो है वो एम्प्टी होगा, फिर भी इनको बार बार वॉशरूम जाने की डिज़ायर होगी. और स्टूल के साथ म्यूकस भी आएगा. फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल अर्जिंग होगा. टेम्पररी रिलीफ एंड सेटिस्फेक्शन आफ्टर स्टूल फॉर द टाइम being only to renew the urge very soon. कि इनको टेम्पररी रिलीफ और सेटिस्फेक्शन फील होगा स्टूल पास करने के बाद, पर वो थोड़े टाइम के लिए ही, उसके बाद फिर से अर्ज जो है वो रिन्यू हो जाएगी. पासिस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड एट टाइम. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन. इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल एंड यूरिन विथ कंस्ट्रिक्टिव सेंसेशन प्रेशर इन रेक्टम एंड एनस. कि ये जब यूरिन पास करेगा तो इनको कंस्ट्रिक्टिव सेंसेशन आएगा और ऐसे लगेगा कि रेक्टम और एनस पे प्रेशर पड़ रहा है. प्रोट्रूडिंग ब्लाइंड पाइल्स. ये क्या होता है कि ये रेक्टम की इंटरनल सरफेस जो होती है उनमें पाइल्स हो जाती है और वो सरफेस स्किन की सरफेस के बाहर की साइड है वो प्रोट्रूड यानी कि स्टिक आउट हो जाती है. हम उसको देख सकते हैं स्किन की सरफेस पे. नेक्स्ट इज सेंसेशन एज इफ मोर स्टूल रिमेन्स टू बी एवैक्यूएटेड. कि उनको ऐसा सेंसेशन होगा कि उनका स्टूल जो है वो रिमूव नहीं हुआ है हालांकि वो बार बार उनको डिज़ायर होती है फिर भी. ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया अल्टरनेट. कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट करते हैं. डायरिया में क्या आएगा कि डायरिया अल्टरनेट विथ कॉन्स्टिपेशन इन पर्सन हु हैव टेकन लैक्सेटिव्स एंड एरोमेटिक मेडिसिन थ्रू लाइफ. की जो पेशेंट्स लैक्सेटिव एंड एरोमेटिक मेडिसिन लेते हैं उनको थोड़े टाइम के लिए कॉन्स्टिपेशन होगा, देन थोड़े टाइम के लिए डायरिया हो जाएगा. फ्रीक्वेंट डिज़ायर फॉर स्टूल. स्टूल इज़ वाटरी स्टूल होगा. ऑफेंसिव होगा काफ़ी ज़्यादा. बैड स्मेल आएगी उसमें से. पासिस लिटिल क्वांटिटी एट अ टाइम विथ टेम्पररी सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. कैटेरल हॉर्सनेस. इन्फ्लामेशन हो जाएगा. थ्रोट में जो है वो हॉर्सनेस हो जाएगी विथ स्टिचिंग. स्पाज्मोडिक कंस्ट्रिक्टिव पेन होगा. अस्थमा विथ फुलनेस स्टमक एंड अस्थमा ऑफ जीआई ओरिजिन. कि अस्थमा होगा इनको विथ फुलनेस इज स्टमक. राइट. कफ विथ सेलो रेस्पिरेशन एंड वायलेंट कफ. सेलो रेस्पिरेशन यानी कि ये डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे और इनका कफ जो होगा वो काफ़ी वायलेंट होगा. कफ ड्राई एंड फटीगिंग. कि इनको ऐसा कफ हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ड्राई होगा और वो कफिंग करते करते थक जाएगा. परसिस्टिंग फ्रॉम मिडनाइट टू टिल मॉर्निंग. कि ये मिडनाइट से मॉर्निंग तक रहेगा. नेक्स्ट इज मेंसेस. इट इज़ अ इनफॉलिबल रेमेडी फॉर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर. की मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है. टू अर्ली लॉन्ग लास्टिंग एंड कीप ऑन फॉर सेवरल डेज
टू प्रोफ्यूज डार्क एंड ऑफेंसिव मेंस्ट्रुएशन होगा तो ये मेडिसिन आपको अच्छी हेल्प करेगी। इरेगुलर मेंसेस हैं अगर आपको, नेवर इन टाइम कि कभी टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं आता, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन, मेंसेस इन 2 वीक्स, सो ऐसी कंडीशन होगी तो नक्स हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेट्रोरेजिया विथ सेंसेशन एज इफ बोवेल्स विल मूव, कि मेट्रोरेजिया मीन्स क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा मेंसेस आएगा और ऐसा सेंसेशन आएगा कि बोवेल्स जो हैं वो आपके मूव कर रहे हैं, राइट। देन फीवर इंडिकेटेड इन इंटरमिटेंट फीवर, की इंटरमिटेंट फीवर जब आएगा तो ये मेडिसिन जो है वो इंडिकेट की जाएगी। ड्यूरिंग फीवर द पेशेंट मस्ट बी कवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट इन एवरी स्टेज, कि फीवर जब भी नर्स के पेशेंट को फीवर आएगा तो उनको ऐसा लगेगा कि कवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट इन एवरी स्टेज, कि उनको ऐसा कवरिंग चाहिए हेड टू फुट, राइट। कोल्ड स्टेज में क्या होगा कि वेरी चिली फीवर होगा और फिर उनको ठंड लगेगी, तो ऐसी ठंड लगेगी कि जब वो मूवमेंट भी करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, ज़रा सा भी अनकवर होगी तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, और इनकी चिल ऐसी होती है कि वो एक्सटर्नल हीट से रिलीव नहीं होती। ड्यूरिंग हीट स्टेज, कि जब भी फीवर का हीट स्टेज चालू होगा तो ग्रेट हीट ऑन द एंटायर बॉडी, कि उनको बहुत ही ज़्यादा पूरी बॉडी में गर्मी फील होगी। होल बॉडी बर्न्स हॉट विथ रेड एंड हॉट फेस, कि एक बर्निंग सेंसेशन आएगा पूरी बॉडी में और फेस जो होगा वो रेड एंड हॉट फेस हो जाएगा। स्टिल द पेशेंट कैन नॉट मूव, कि पेशेंट हिल भी नहीं सकता, ऐसा फीवर आएगा। जनरल मोडालिटीज़ में क्या आएगा कि कंप्लेंट्स का अग्रेवेशन कम होगा, कि इनकी कंप्लेंट्स कब किन किन टाइम पे बढ़ेगी, तो मॉर्निंग में वेकिंग एट 4 AM मेंटल एग्जॉशन से इनकी कंप्लेंट बढ़ेगी, आफ्टर ईटिंग एंड ओवर ईटिंग, ड्यूरिंग ड्राई वेदर एमुलाइजेशन कहाँ कम होगा, कि इनको अपनी कंप्लेंट्स में